हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल हॉलीवुड हब। एक और वीक के इंतजार के बाद आज आखिर में रिलीज हो गया है लोकी भैया के नया एपिसोड नंबर 4। आशा करता हूँ आप लोगों ने एपिसोड 1, 2 और 3 देख लिया है और आप लोगों को स्टोरी के बारे में अच्छे से पता है। वैसे मैंने इससे पहले कोई भी एपिसोड कवर अप नहीं किया है, तो कोशिश करूंगा कि सारे के सारे एपिसोड इसी हफ्ते एक्सप्लेन करूं। वैसे इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे टीवीए का राज और करेंगे कुछ ईस्टर एग्स का खुलासा। साथ ही ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पॉइलर हो सकता है, तो पहले जाके एपिसोड देखिए, नहीं तो मुझे मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया और मजा पहले ही खराब कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 की कहानी। एसगार्ड से सीन की शुरुआत होती है और वहाँ एक बच्ची खेल रही थी। टीवी वाले वहाँ भी अपने टांग अड़ा लेते हैं और बच्ची को पकड़ के टीवी के हेडक्वार्टर में ले जाते हैं, लेकिन छोटी बच्ची निकलती होशियार और टीवी की एक हंटर की डिवाइस लेकर हेडक्वार्टर से छूमंतर हो लेती है। और इसमें गलती टीवी वाले की है, क्योंकि वो लोग एक बच्ची को संभाल नहीं पाए। और आखिर में जैसे हम सबको इंतजार था त्रिमूर्तियों का, मतलब कि हम लोग के 3 टाइम कीपर्स के, वो भी इस एपिसोड में अपना दर्शन देते हैं। और शुक्र है मार्वल वालों के कि इस बार हम लोग को त्रिमूर्तियों को दिखाई दिए। अभी सीन दिखाया जाता है लेमेंटिस में। एपिसोड 3 के आखिर में जैसे कि लोकी और सिल्वी, मतलब कि लेडी लोकी वेरिएंट, वहां से निकल नहीं पाते, क्योंकि जिस स्पेसशिप से वो लोग लेमेंटिस से निकलने वाला थे, वो स्पेसशिप ग्रह से टकराने के कारण टूट के बिखर जाता है, इसलिए वो लोग वहां से निकल नहीं पाते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट एपिसोड 3, क्योंकि ये वीडियो मैंने भी नहीं बनाया है और एज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने भी एपिसोड 1, 2, 3 देख ही लिया होगा। लोकी ट्रेलर में इतने दिनों से देखते आ रहे हैं और हमें लगा था कि इसमें शायद हमें ब्लैक विडो भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्वल वाले फिर से हमारे उम्मीदों पे पानी फेर दिया है और हमारे उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि ये सीन लेमेंटिस में बैठी सिल्विया की थी। वाह मार्वल चाचा वाह, यही जानना बाकी था आखिर में। अब वहीं पे सिल्वी से लोकी बातें करने लगता है और धीरे धीरे लोकी के मन में लोकी का फूल खिलने लगता है और सिल्वी को लोकी खाने का मन करता है। अब बताता हूँ और एक सीक्रेट के बारे में। अब एपिसोड के शुरुआत में जिस छोटी लड़की को दिखाया गया था, वो लड़की कोई और नहीं, असल में सिल्वी है, जिसे टीवी वाले उठा के ले गए थे। अब इतनी छोटी लड़की को कोई उठा के ले जाएगी और वो वहां से भाग के निकल के आएगी, तो वो लड़की थोड़े ना बदला लेके छोड़ेगी। जैसे कि देख रहे थे, दोनों लोकी लेमेंटिस में लोकी उगाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम अथॉरिटी वाले अपने बड़े से टीवी के पर्दे में उनका हलचल देख लेते हैं और टीवी के हंटर्स उन्हें वहां से दबोच के लेके आते हैं। टीवी के इंटरोगेशन रूम में मोबियस फिर से लोकी से पूछताछ जारी रखता है। यहाँ लोकी टीवीए के एग्जिस्टेंस और उनके वेरिएंट्स के एक से ज्यादा वेरिएंट्स होने के बात उठाता है, लेकिन मोबियस उस पर विश्वास नहीं जताता और उसे एक टाइम लूप में भेज देता है। जब लोकी टाइम लूप में अखरोट तुड़वाने का सिलसिला जारी रखता है, मोबियस फिर से वहां पहुंचकर उसे और एक मौका देकर पूछताछ करने लगता है। लोकी मोबियस को अपने बातों के जाल में उलझाने लगता है ताकि वो टाइम लूप से बच सके और अपने प्लानिंग के बारे में झूठ मूठ की एक कहानी बनाकर उसे सुनाने लगता है। बड़े तेज हो लोकी भैया, मतलब कुछ भी चिपका दे रहे हो। लगे हाथ मोबियस भी मौके में चौका मार देता है। सिल्वी को इरेज कर देने की बात करने पर लोकी बेचारा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे सिल्वी से फटे मोहब्बत हो गया है। मोबियस को लोकी की बातों पे विश्वास नहीं होता और उसे अखरोट तुड़वाने फिर से लूप में भेज देता है, लेकिन इस बार मोबियस के मन में लोकी की बातें और टीवीए के एग्जिस्टेंस को लेकर डाउट होने लगता है। और वो मतलब मोबियस रेवोना रेंसलेयर, मतलब कि टीवीए की अभी के जो जज है, उससे C20 हंटर के बारे में पूछता है। और आप लोगों को बता दूं, ये C20 वही है जिसे सिल्वी कैद कर रखी थी और उसके दिमाग से छेड़खानी किया था ताकि टीवीए की जानकारी मिल सके। रेंसलेयर मतलब जज C20 को इरेज करने की बात करता है, लेकिन मोबियस विश्वास नहीं कर पाता उस पे और उसकी डिवाइस चुरा लेता है। मोबियस उसके डिवाइस से C20 का रिकॉर्डेड इंटरोगेशन फुटेज देख लेता है। अब उसे लोकी की बातों में सच्चाई दिखने लगता है और वो सीधा लोकी के पास जाके उसे टाइम लूप से वापस लेके आता है। एंड गेस व्हाट, उनके स्वागत के लिए वहाँ जज अपने पेंटरों के साथ मौजूद रहती है। अब मोबियस की सच्चाई जज के सामने थी, इसलिए अब उसको इरेज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हंटर B15 को टीवी में अपने एग्जिस्टेंस के बारे में शक होता है, इसलिए वो सिल्वी को उसी जगह लेकर जाती है जहाँ पे वो दोनों पहली बार मिले थे और सिल्वी से अपने अतीत के बारे में जानना चाहती है। वापस लौटने पर टीवी जज रेंसलेयर लोकी और सिल्वी, मतलब कि लेडी लोकी, दोनों को टाइम कीपर के सामने पेश करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ भी लोकी टाइम कीपर्स को अपने बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो अक्सर मुसीबतों से बच निकलने के लिए करता है। तभी वहाँ हंटर B15 आ जाती है और उनको टाइम कीपर से बचाने की कोशिश करती है और टीवी वालों से उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। आखिर में लेडी लोकी जज को मुक्का मार के बेहोश कर देती है और अपने हथियार फेंक के एक टाइम कीपर का मुंडी उड़ा देती है और वो मुंडी दोनों के पैर के सामने आ गिरता है। ध्यान से देखने पर दोनों को पता चलता है कि वो तो असल में लोहे का बना हुआ एक पुतला है जिसे कोई और ही चला रहा था।
मतलब असल टाइम कीपर कहीं दूसरी जगह में है और ये तीनों पुतला सबको उल्लू बना रहा था इतने दिनों से और हमें एड़ा बना के पेड़ा खा रहा था। अब सब ड्रामा खत्म हो जाने के बाद लोकी सिल्वी को अपने मन की बात बताने जा ही रहा था कि पीछे से जज रेंसलेयर होश में आकर हथियार से लोकी को इरेज कर देती है और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। लेकिन लोकी का पहला प्यार सिमरन की तरह ही अधूरा रह जाता है। अब हर बार की तरह इस बार भी पोस्ट क्रेडिट सीन दिया गया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि लोकी किसी और ही दुनिया में है जहाँ पे लोकी की 3 और वेरिएंट्स उसे बेहोशी से जगा रहे हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि टीवीए वाले जिसे भी इरेज करते हैं वो मरते तो नहीं पर किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं और उनके याददाश्त भी बचा रहता है। शायद अभी तक जो दिखाया जा रहा है वो एक भ्रम है और साथ में ये एपिसोड बहुत सारे सवालों को छोड़ के जाता है जिसका जवाब हमें अगले एपिसोड में ही मिलेगा। विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे चैनल में दूसरे मूवीज का एक्सप्लेनेशन का भी मजा ले सकते हैं। तो पिछला वाला वीडियो देखने के लिए राइट वाला वीडियो क्लिक करें या फिर प्लेलिस्ट चेक करने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो में जाएं।